बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 राशियों की तुलना अध्याय 8 का प्रश्न संख्या 4। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है, मतलब जितने भी मैच खेले होंगे उसने, अब कितने खेले ये पता नहीं है, लेकिन जितने भी खेले उनमें से 10 में वो जीते। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है, उनके जीत का प्रतिशत देखिए। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, देखो ये बड़ा काम का है, यानी कि 40% जो मैच हैं वो क्या हुए हैं, वो जीते हैं। समझ में आ रही बात। जीत का प्रतिशत देखिए, जीत का प्रतिशत 40 था, यानी कि 40% जो मैच हैं वो जीते हो। ठीक है, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो उसने प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कुल कितने मैच जीते, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या दे रखा है, जीत का प्रतिशत। जीत का प्रतिशत कितना है, 40 है। जीत का प्रतिशत 40 है का मतलब यह है कि 100 मैचों में से यदि उन्होंने 100 मैच खेले माना, ठीक है, तो कितने मैच जीते हो, 40 जीते। 40% का मतलब होता है 100 में से 40। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100 में से। यदि उन्होंने माना 100 मैच खेले, ठीक है, तो उनमें से कितने मैच जीते, 40। अब आपको यह बताना है कि वो कौन सी संख्या है जिसका 40% 10 होता है। समझ में आ रही बात। उतने मैच क्या हुए हो, जीते। ठीक है, तो वो संख्या बतानी है जिसका 40% कितना होता है, 10 होता है। ठीक, तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं इस सवाल को। माना पहला तो हम प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे, दूसरी एक बीजगणितीय विधि होती है उससे करेंगे। ठीक है, उसमें भी कॉन्सेप्ट उसी का ही लगेगा, प्रतिशत का ही। तो यहां पर हम लिखेंगे, माना टीम ने कुल मैच खेले। कुल कितने मैच खेले बोल रहा है ना, तो उसको कुल मैच खेले बराबर कितना, 100। क्योंकि प्रतिशत का सवाल है तो 100 मान के चलते हैं। ठीक है, इसलिए कुल मैच जीते, कुल मैच जीते। कितने मैच जीते फिर, 40। अरे 40% बोल रहा है ना, तो ये एक लगाएंगे यहां पर प्रतिशत की बात। जहां तक यदि मैं 100 मैच खेले हैं तो 100 मैच खेलने पर 40 मैच जीते हो। 40% मैच जीते का मतलब क्या हुआ, 100 में से 40 जीते। समझ रहे हो, क्योंकि ये तो माना लिखा ना मैंने, 100 ही थोड़ी खेले उन्होंने, ये तो पता ही नहीं हमको। हम मान के चल रहे हैं कि माना उन्होंने 100 मैच खेले। क्योंकि 40% जीते हैं तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, तो 100 में से 40, तो 40 मैच क्या हुए हो, जीते। ठीक है, अब हम देखिए, अब यहां पर एक नियम लगा के इस सवाल को किया जाता है। ठीक है, यदि हम लिखेंगे यहां पर, देखिए, यदि टीम ने 40 मैच जीते, 40 मैच जीते, तो कुल मैच खेले बराबर, कुल मैच खेले कितना, कितने खेले, 100। 40 जब मैच खेले हैं, जीते हैं, तब कुल मैच कितने खेले हैं, 100। यदि टीम ने एक मैच जीता, देखो एक ही नियम में एक का निकालते हैं। समझ में आ रही बात। यदि एक मैच जीता
तो कुल मैच खेले बराबर, यहां पर क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 100/40। ये चीज को यहां नीचे भाग में रख देते हैं, बट्टे में। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ऐकिक नियम क्या कहता है, देखिए ऐसा भाग क्यों दिया, देखिए यदि 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य कितना रुपया है, 20 रुपया है। 5 कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, कलम माने पेन, एक पेन का मूल्य कितना होगा 4 रुपया। कैसे निकाला, भाग देके आपने क्या किया, ₹20/5। देखो ये नीचे बट्टे में किया नहीं इसको, अब 5 का भागा 20 में कितनी बार गया, 4 बार। तो एक कलम का मूल्य 4 रुपया होगा, तभी 5 कलम का मूल्य 20 रुपया होगा। यानी कि जो चीज यहां पर होती है ऐकिक नियम लगाने में, ठीक है, तो वो चीज को हम कहां डालते हैं, नीचे। यहां से हटेगा, यदि मैं 1 का निकालूंगा तो ये कहां चले जाएगा, नीचे हर में चले जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया है। यदि 40 मैच जीते तो कुल मैच खेले हैं 100। तो यदि एक मैच जीता होता तो कुल मैच कितने खेले, 100/40। अब उन्होंने कितने मैच जीते हैं, देखो ऊपर कितने मैच जीते हैं, 10। तो इसलिए यदि टीम ने 10 मैच जीते, 10 मैच जीते तो कुल मैच खेले, कुल कितने मैच खेले होंगे। अब देखो, अब मुझे यदि एक कलम का मूल्य पता चल गया 4 रुपया है, तो यदि मुझे 8 कलम का मूल्य निकालना है, 8 कलम का मूल्य, 8 पेन का मूल्य निकालना है। अब मैं क्या करूंगा बताओ, कितना रुपया होगा 8 कलम का मूल्य, कितना रुपया होगा, 32 रुपया होगा। अब आपने कैसे निकाला, सेम वही चीज करना है। क्या किया यहां पर, अब आपने गुणा किया। आपने क्या किया, 8 गुया 4 गुणा 8 रुपया, 4 को 8 से गुणा कर दिया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो यहां पर अब क्या करेंगे, यदि 10 मैच जीते तो 10 का निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100/40 गुणा 10। ये चीज गुणा हो जाएगी। यहां पर 1 का निकालना है, तो ये वाली चीज जो है भाग में चले जाएगी। समझ रहे हो बात। यहां पर 10 का निकाल रहे हैं तो एक गुणा हो जाएगी, बस। अब इसका मान निकाल लो, उतने मैच खेले उन्होंने कुल। तो कितने, 0 से 0 कट गया, क्यों 0 से 0 कटा, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, 4 एकम 4। ठीक है, तो इसलिए टीम ने कुल मैच खेले, कितने मैच खेले फिर, 25। टीम ने कुल मैच खेले, कुल मैच खेले बराबर 25। आगे बात समझ में। अब इसके आप जांच भी कर सकते हो। 25 का 40% निकालोगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, इतने मैच जीते हैं ना, देख लो है 25 का 40% कितना होता है, 10 होता है, नहीं होता है, चेक करेंगे। 25 का माने गुणा 40% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 40/100। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चको 100, 4 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 4.40 बराबर कितना आ गया, 10। आया नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, राइट है, सही है। आया बच्चों बात समझ में। एक दूसरी विधि होती है, उस विधि में हम क्या करते हैं, देखिए उस विधि में हम करते हैं x मान के चलते हैं, कुल मैच कितने खेले, x। समझ रहे हो बात, उसको बीजगणितीय विधि बोलेंगे। तो यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं तो यह बड़ा गंदा हो जाता है, पूरा इरेज हो जाता है जरा सा, तो इसलिए मैं देखिए ऐसे करता हूं, इधर भी मिट जा रहा है फिर ये तो, हाँ नीचे आ गया ना, डिलीट नहीं करता।
तो ये जो है ना इधर भी आ जा रहा है, तो थोड़ा सा और मेरे को इधर से लेना है, यहीं पर से हम कर सकते हैं इतने हिस्से में उससे, यहाँ ले रहा है, फिर ये पूरा मिट जाएगा। ठीक है, पहले नोट कर लो इसको, फिर चलो फिर बताता हूँ। अरे कट गया, नहीं कटा, इसको नोट करिए पहले। दूसरी विधि क्या होती है बच्चों, देखिए दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, माना कुल मैच खेले, कुल मैच खेले बराबर x, ठीक है। जीते कितने हैं, जीते कितने हैं, जीते हैं 10, और जीत का प्रतिशत बराबर 40%, ठीक है। तो x कितने मैच जीते, x का 10%, x का 40% बराबर 10, समझ में आ रही बात। x का उसका जो भी संख्या होगी उसका 40% कितना होगा, 10 के बराबर होगा। देख लो ये चीज लगाएंगे यहाँ पर, इससे बड़ा जल्दी भी होता है। तो ये क्या है, x गुणा 40/100, 40% का माने गुणा 40/40% का मतलब 40/100 बराबर 10, काट दो इसको, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, x गुणा 2/5 बराबर 10, ठीक है, समझ आ गई बात। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा ये 5 कहां चले जाएगा बच्चों, ऊपर अंश में, ठीक है, और 2 कहां आ जाएगा, नीचे हर में। ये समीकरण हल करने का तरीका है, जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है, ऊपर जो अंश में होता है वो नीचे हर में चला जाता है। ये समीकरण हल करना हम सीख चुके हैं। अब 2 का भाग 10 में 5 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 25। देखो ये यहां से भी सेम आंसर आएगा, तो इसलिए कुल मैच खेले बराबर 25। आगे बात समझ में। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम इस सवाल को बढ़िया करके हल कर सकते हैं।